एक बार एक 24 वर्षीय युवा था जिसका नाम मार्को था, जो पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आते और जाते रहते जो उसे बेचैन और थका देते थे। उसका अतीत उसे दुखी करता था और भविष्य उसे बहुत चिंतित करता था। इन विचारों के कारण उसका मन एक तूफान जैसा था। उसे शांति नहीं मिलती थी, वह ठीक से सो नहीं पाता था और वह तो मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ों में बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। वह आदमी पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि वे अपने मन में शांति कैसे पा सकते हैं। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा। कभी कभी वह आने वालों को सलाह देता था। मार्को उत्सुक और आशावान हो गया। उसने बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान आदमी मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद मार्को पहाड़ों के उस गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा घर देखा जो चारों ओर हरियाली से ढका हुआ था। घर की बरामदे में बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत दिख रहा था। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत मुस्कान के साथ कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास को पानी से किनारे तक भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि हल्का सा हिलाने पर भी पानी छलक सकता था। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, यहां से गांव की सीमा तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखना, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को उसे आश्चर्य से देखने लगा, लेकिन उसने अपना पूरा प्रयास करने का निश्चय किया और चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को सावधानी से पकड़ा और चल पड़ा। सड़क संकरी और भीड़भाड़ वाली थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर टिकी रही। वह धीरे धीरे कदम दर कदम चलता रहा। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैं सफल हो गया। मैंने एक भी बूंद नहीं गिराई। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, यह तो अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और न ही सुना। मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यही रहस्य है। कुछ ऐसा जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम जानते नहीं थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है, तब डर, भ्रम और अनावश्यक विचारों के लिए कोई जगह नहीं रहती। तुम सिर्फ गिलास के पानी पर ध्यान दे रहे थे। उसी क्षण तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। तुम न अतीत से दुखी थे और न भविष्य से डरे हुए। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वह शांति थी जिसे वह खोज रहा था। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। शांति तो पहले से ही हमारे भीतर होती है, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, तो मुझे अपने मन को इसी क्षण में रखना होगा, तभी सच्ची शांति आती है। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था और उसकी आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को घर लौटने के लिए निकल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं रहा। वह बदल चुका था। वह भीतर से शांत था, क्योंकि अब वह जानता था कि मन को कैसे शांत करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे नए विचारों और नई सीख के साथ।
तब तक स्वस्थ रहें और अपनी शांति बनाए रखें।